हेलो। हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, है ना? तो वो टॉपिक तो छोटा सा है, कुछ क्वेश्चंस पर बड़े बड़े कभी कभार 5 मार्क्स में आ जाते हैं। तो उन्हें अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। आगे उसी में हमारे पास एक टॉपिक है ना, इसी में डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है आप लोग जानते भी हैं, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये सब है ना, चेन रूल वगैरह। तो वो बेसिक चीज़ें तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना? तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम, है ना? यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट है हमारे पास। डिफरेंशिएशन के हम कुछ खास खास क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन आता है, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो वो आराम से आप कर सकते हैं। अगर बेसिक स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन वही जो करा हुआ है वही आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आराम से हो जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जब को फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो वो फॉर्मूले हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले कुछ याद आ रहे होंगे आपको, 1 + cos x sin x, ये सब है ना? तो एक बार लिख देता हूँ। 1 + cos x का 2 cos2 x/2, 1 - cos x का, जब यूज करेंगे ना वहां पे लिख देंगे। तो जहां पे भी ये वाले फॉर्मूले दिख जाएं तो उनकी तो वैल्यू सीधा रखते ही, है ना, सीधा रखते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये फॉर्मूले दिख जाएं जहां वैल्यू रखो और क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद बहुत आराम से। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे इनवर्स में, ये यहाँ भी काम आने वाले हैं। तो सिंपल हम फॉर्मूला लग देते हैं पहले, है ना? डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं अभी, बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये मानो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये एक तरह से। 2 cos2 x/2, साइन एक्स का 2 sin x/2, cos x/2। 2 से 2 कैंसिल करो, एक cos कट जाएगा, क्या बचा? cos x/2 अपॉन में sin x/2। cos अपॉन साइन हो जाता है cot x/2। अब देखो, tan इनवर्स है बाहर, अंदर cot है, तो cot को हम लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। tan इनवर्स से tan चला जाएगा, क्या बचेगा? π/2 - x/2। अब कर लो डिफरेंशिएट, है ना? अब कर लो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। π/2 तो जीरो है, कांस्टेंट। 1/2 कांस्टेंट, x का 1। तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर इज -1/2। मतलब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग है, कर लिया आपने वो क्वेश्चन जो बताए थे, जो फॉर्मूले हैं वो याद हो गए हैं कर करके बार बार, तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट लो, ये भी क्वेश्चन कर रखा है सेम। cos x - sin x अपन में cos x + sin x, कैसे कैसे करेंगे? हाँ, चारों टर्म को cos x से डिवाइड करेंगे, फिर tan a + b का या tan a - b का हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स अगर कर ली है अच्छे से तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, आगे हैं। ये पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं ये, है ना, जो सेम ही क्वेश्चन थे, बस एक वर्ड ऐड कर दिया है क्या। वहां तक सिंप्लीफाई करो, यहाँ कह रहे हैं डिफरेंशिएट करो। पर पहले वो सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ेगी, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो यह आ जाएगा cos से cos कैंसिल, 1 sin अपॉन cos tan x, 1 sin अपॉन cos tan x।
फॉर्मूला अगर याद हो, 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x इक्वल टू 10a - b, 10 π/4 - x। ठीक है, 10a - b का फॉर्मूला बनता है ये, है ना। बनाने को बना भी सकते हैं पर बार बार, अब इस बार बना रहा हूँ, अगली बार जब आएगा तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम। 1 की जगह लिख दिया मैंने 10 π/4, है ना। यहाँ पे एक 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 + 10x 10 π/4। तो क्या बन गया ये फॉर्मूला, 10a - 10b 1 + 10a 10b, तो 10a - b का फॉर्मूला बन गया ये। ए है, ए की जगह हमारे पास है π/4, बी की जगह क्या है x, 10 से 10 चला गया, क्या बचा, π/4 - x। अब करो डिफरेंशिएट, देखो यहां तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ही है ये, है ना, पुराना सब। अब डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, π/4 का 0, x का 1, तो आंसर क्या आ गया, -1। एक स्टेप का डेरिवेटिव है, बाकी सब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, है ना। देखो नॉर्मल डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो पता ही होंगे, है ना, जैसे कि sin x का cos x, tan x का sec²x, cot x का माइनस का cos x²x, तो वो अपने पास लिख के रखें बिल्कुल, है ना। जब डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने बैठें, सारे फॉर्मूले एक पेज पे नोट करके रखें, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगी, और फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, है ना। ऐसे याद नहीं होते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करने से ही याद होते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कह रहे हैं डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। दो फंक्शन दे दिए, कह रहे हैं इसे डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कुछ नहीं, दो अलग क्वेश्चन मानो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग डेरिवेटिव कर दो, इसको अलग डेरिवेटिव कर दो, और जो दोनों का आंसर आ रहा है एक दूसरे को डिवाइड, इसका आंसर ऊपर, इसका आंसर नीचे, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, पर उससे पहले इन्होंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डाल दी है ना, सेक इनवर्स 1/√1 - x²। 1 - x² में अगर याद हो क्या करते हैं हम, 1 - x² में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो साइन कर लो या कॉस कर लो। अगर x की जगह मैं कॉस डालता हूं या साइन डालते हैं, साइन थीटा, कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 - sin² थीटा, वन माइनस sin² क्या होता है, cos², cos² का रूट, है ना, रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/cos थीटा, cos थीटा को ऊपर ले आओ, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा, sec इनवर्स से sec कैंसिल, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां से इसे इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पे रख देंगे हम साइन इनवर्स x। ये आया हमारा पहला वाला फंक्शन, u मान लेते हैं इसे, u क्या मान लेते हैं, u। ठीक है, अब कर दो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², है ना। फॉर्मूले लिख लेना, सारे याद होने चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है। अब आ जाओ इस पे, इसे मान लो v,
साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 - x²। देखो 1 - x² की फॉर्म आ गई फिर से वही सब्स्टिट्यूट, x की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 - sin² क्या हो जाएगा? cos²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं ना, कोई भी लग जाता है। sin 2 थीटा, साइन इनवर्स चला जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा? 2 थीटा। थीटा की रख दो वैल्यू, क्या आएगी? सेम साइन इनवर्स x। क्या आएगी थीटा की वैल्यू? साइन इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। dv अपॉन में dx क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में अंडर रूट 1 - x², है ना। कंप्लीट आंसर क्या आएगा? du/dx अपॉन dv/dx। तो du/dx कितना है हमारा? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 - x², और dv/dx कितना है? 2 अपॉन में अंडर रूट 1 - x²। कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी हो रही है साथ साथ, रिकैप और डिफरेंशिएशन तो हो ही रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, 7, 8, 9 करें हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल। तो पहले सिंगल निकालते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म अलग, x एक फंक्शन दे रखा है थीटा में, और y एक अलग फंक्शन दे रखा है थीटा में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू ए एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। y इक्वल टू बी साइन थीटा दिया है, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा इक्वल टू बी एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा। देखो फॉर्मूले, जब ये चैप्टर पढ़ने से पहले फॉर्मूले लिख के रखना, है ना। जब करोगे प्रैक्टिस घर पे, फॉर्मूले पहले से ही लिख के रखना। आते होंगे बहुत बहुत बच्चों को, पर फिर भी एक बार लिख के रखना। अब दोनों को कर दो डिवाइड, dy/dx निकालेंगे तो dy/d थीटा ऊपर और dx/d थीटा नीचे, ठीक है। तो dy/d थीटा की वैल्यू रखो, क्या है वैल्यू dy/d थीटा की? b cos थीटा, dx/d थीटा की कितनी है? a माइनस का साइन थीटा, ठीक है। क्या कट गया? ये d थीटा ही कटा है। हमारे पास आ गया dy/dx इक्वल टू b अपॉन में a माइनस, ये माइनस है ना, cos अपॉन में साइन cot थीटा। ये तो dy/dx आया हमारे पास, हमें क्या निकालना है? डबल, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या अगेन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? अब है x के रिस्पेक्ट में। dy/dx का स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे d² y अपॉन में dx²। बी बाय क्या है? कांस्टेंट। cot थीटा का डेरिवेटिव cot x का माइनस का cos x² x,
तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं अब, एक्स, और ये वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा का भी क्या होगा, डी थीटा बाय डी एक्स। अब हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा तो यहाँ निकाल रखा है, हमें पर चाहिए डी थीटा बाय डी एक्स। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस, पर ये माइनस आ जाएगा, चलो बी, और ये ए और ये स्क्वायर, बी अपॉन में ए स्क्वायर, एक साइन है ऊपर कोसेक है, साइन ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कह दें एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 या कुछ और, लास्ट में फिर थीटा की वैल्यू वो रख दो अपने आंसर में, जो ये आंसर आया है थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रख दो और सॉल्व कर लो। लास्ट में रखना, पहले रख देंगे पता चले यहाँ पे रख दिया तो क्या आया, सब कुछ कांस्टेंट, दोबारा डेरिवेटिव करोगे पता चले यहाँ पे पाई बाई 4 डाल दिया, क्या आ गया, बी बाई ए बचा बस माइनस का, डेरिवेटिव कर रहे हो सब कुछ कांस्टेंट, जीरो आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाए तब वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पैरामेट्रिक फॉर्म का था। ठीक है, आगे देखो, देखो ये है हमारा एक cos x की पावर y और cos y की पावर x। ठीक है, और cos y की और dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन है इसमें, cos दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन नीचे भी फंक्शन है cos x, ये पावर में भी क्या है, फंक्शन। फंक्शन की पावर में जब फंक्शन होता है तो क्वेश्चन लॉग के बिना हम नहीं कर सकते, लॉग के बिना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। इसे करने से पहले लॉग की एक दो प्रॉपर्टी देख लो बेटा, देखो लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, दूसरा लॉग ए अपॉन में बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तीसरा लॉग ए की पावर बी, पावर आ जाती है बेटा आगे, ये बी लॉग ए। ठीक है, एक और log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। अगर ऐसा कोई कर देता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी गलत हो जाती है, क्योंकि log a भी होगा जब a और b मल्टीप्लाई में होंगे तब जाके log a प्लस बी होगा, पर ये तुमने ऐसे अलग अलग कर दिया, ये गलत है। ठीक है, देखो इन लॉग में कोई बेस नहीं है, है ना, जब बेस नहीं होता तो ई होता है, जैसे log x है तो इसका बेस क्या है इस टाइम पे, ई, है ना, तो ई लिखना जरूरी नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे भी ई है और यहाँ भी ई है तो 1 होता है, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो log ई की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि बेस में तो जब लिखा नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है क्या होता है, ई। ठीक है, इसका यूज बाद में होगा, फिलहाल ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखें बिल्कुल।
देखते हैं जरा, है ना। तो वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था हमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, लॉग cos x की पावर y इक्वल टू log cos y की पावर x। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, ये भी प्रॉपर्टी से ये भी आगे आ जाएगी। तो क्या आ गया, y log cos x, यहाँ पे क्या आ गया, x log cos y। ये अभी हमने log लिया है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अब हम। ठीक है, प्रोडक्ट रूल इन दोनों में, इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल। y का dy बाई डी एक्स log cos x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल तो पता ही है सबको। y का करा dy बाई डी एक्स log cos x एज इट इज प्लस y एज इट इज। ठीक है, अब log cos x, तो log cos x में ये x का काम करेगा, उसके लिए log x का 1 अपॉन में x, मतलब कि 1 अपॉन में cos x। उसके बाद cos x का माइनस साइन x, ये हो गया। y का dy बाई डी एक्स log cos x ऐसी, y एज इट इज log x का 1/x, और फिर x का करेंगे माइनस साइन x। सेम अब यहाँ पे इक्वल टू में x का 1 log cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज, ये log और ये हमारा x है इस टाइम पे, उसका 1 अपॉन में cos y। अब cos y का करेंगे माइनस का साइन y, और y का करेंगे dy अपॉन में dx। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, उधर ले जाते हैं। तो क्या आ रहा है, ये dy बाई डी एक्स log cos x। ठीक है, इसे उधर ले जाओ, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस x साइन अपॉन cos क्या कर लें, टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या बचा, इक्वल टू, इसे को इसको तो इधर लिया है हम, इसे अब ले आओ इधर, उधर है ना, इसे ले आते हैं इधर इसकी जगह पे। ये डी वाई बाई डी एक्स वाला तो इधर लिया है, अब इसे उठा के ले आते हैं इधर, तो log cos y तो पहले से ही है। ठीक है, ये क्या बचा, माइनस है ये, उधर जाके प्लस y 10x। ठीक है, ये साइन अपॉन cos 10 हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, उधर ले जाओ डिवाइड में, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। log cos x प्लस x tan y। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। डिवाइड में ले जाओ, उठा के इसे पूरे को डिवाइड में ले जाओ इसे। ये आ गया हमारा आंसर।
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अगर सेम क्वेश्चन मैं कहता हूं ये प्लस में आ जाता, देखते हैं आगे तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला है, देखो ये रहा सेम क्वेश्चन, ये किस में है, प्लस में आ गया। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, फंक्शन की पावर में क्या है, फंक्शन, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, पर प्लस में आ गया है। तो कैसे करते हैं ना, उसमें हम टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं कर सकते। मान लो हम y के इक्वल मान लेते हैं ना, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं कर सकते उसमें अभी एकदम से। तो जैसे हमने y के इक्वल मान लिया, हमें इतना तो पता है कि लॉग लेना है, क्योंकि पावर में भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, बेस में फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो ये दे रखा है हमें, है ना। तो लॉग नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो है, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस बी करके हम ऐसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कैसे करना पड़ता है क्वेश्चन, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन्हें। जैसे इसे माना u, इसे माना v, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। दो अलग क्वेश्चन बनाओ और दोनों को सॉल्व करो और दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो इसे u मान लिया हमने, u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। अब लॉग ले लो, ठीक है। अब लॉग ले लो, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर में साइन एक्स। ठीक है, पावर वाली प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगा ये, लॉग u इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कैसे, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग u का वन अपॉन में u, जैसे y का लॉग y का वन अपॉन वाई, और y का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लॉग u का वन अपॉन u, u का करना है x के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, साइन x में और लॉग x में, साइन x का cos x log x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज log x का वन अपॉन में x। ठीक है, अब u को इधर ले जाओ, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू cos x log x प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स। ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब v के लिए करो सेम, साइन एक्स की पावर cos x, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, लॉग के बिना तो काम चलेगा नहीं, फिर लॉग ले लो, log v ठीक है, पावर आगे आ जाएगी फिर से बेटा, cos x log sin x। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल फिर से इसमें, अब डिफरेंशिएट कर दो, log v का वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, cos x का माइनस साइन एक्स log साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, प्लस cos x एज इट इज log x का
1 में साइन एक्स, ठीक है। अरे कॉस एक्स एज इट इज, लॉग या एक्स का 1 में साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब v को उधर ले जाओ, माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये कॉस अपॉन में साइन कॉट हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर, जैसे भी लिखना चाहो, कॉस स्क्वायर और साइन को ऊपर लाके कोसेक लिखना चाहो। ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख दो और u और v भी डाल देना साथ में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये रही। u की वैल्यू भी रख दो साथ में, x की पावर साइन एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, कॉस लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, प्लस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू रख दो, हाँ इन तो नीचे रख देते हैं। v की वैल्यू क्या है, x साइन एक्स की पावर cos x। माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स। ये आ गया हमारा, ठीक है। सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन था, बस टाइप अलग हो गया था, यूवी करके करना पड़ा हमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पीछे हमने क्वेश्चन छोड़े हैं एक दो। देखो प्रूव करने वाले अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, प्रूव करना है। इसमें एक इक्वेशन दी है डी वाई बाई डी एक्स, हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल है ना, एनसीईआरटी में ही है क्वेश्चन। हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये लाना है। देखो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। क्या दिया है हमें, एक्स अंडर रूट 1+y, ठीक है, प्लस वाई अंडर रूट 1+x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रूट को उधर ले जाते हैं दूसरी साइड, एक्स अंडर रूट 1+y इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1+x, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हैं, हम स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने से, और ये रूट हट जाएगा इसका, ठीक है। माइनस वाई का तुम स्क्वायर करोगे क्या आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, रूट 1+x का स्क्वायर करोगे 1+x, मल्टीप्लाई कर दो अब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, ये वाई स्क्वायर इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर ले आओ, ये वाला टर्म ये इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये रहा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर उधर ले गए और इसे इधर ले आए। अब ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो यहाँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें से ले लो एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई या वाई एक्स, ये बचेगा वाई माइनस एक्स। एक्स वाई कॉमन ले लिया, वाई की एक पावर बचेगी और एक्स की एक पावर। देखो ये एक्स माइनस वाई है और ये वाई माइनस एक्स है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पर आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -1। उधर लिख लो चाहे इधर, ठीक है। तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई -1 इंटू एक्स वाई, तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। वाई वाले कर लो एक तरफ, तो वाई इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई ले लो कॉमन, कॉमन आ रहा है,
क्या बचा 1 + x, ये ले जाओ डिवाइड में, तो -x अपॉन में 1 + x इक्वल टू में y। कुछ नहीं करा अभी, डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। y क्या आ गया, -x अपॉन में 1 + x। ठीक है, ये आ गया भाई। अब क्वेश्चन रूल लगा लो, देखो 1 + x है, यहाँ पे आंसर में क्या लाना है, 1 + x का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगाओगे तो स्क्वायर आ ही जाएगा, तो मतलब सही चल रहा है हमारा काम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, क्वेश्चन रूल है ना, क्वेश्चन रूल आता हुआ सबको, माइनस बाहर आना चाहिए। न्यूमरेटर का करेंगे सबसे पहले, x का 1, 1 + x एज इट इज, माइनस x का 1, 1 + x एज इट इज माइनस। अब डिनोमिनेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1, और न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, बाहर तो माइनस ही है, 1 + x -x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल, क्या बचा 1, जो लाना था क्या आ गया। शुरू में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार आ भी रखा है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन वैसे होते तो सिंपल ही है, नॉर्मल अगर हमें रूल आते हैं, ये प्रूव करना है। फर्स्ट डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और सिंगल भी चाहिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, पहले तो पावर 2 का होगा और फिर साइन इनवर्स का होगा। डिफरेंशिएट करते हैं डी विद रिस्पेक्ट टू x, पहले पावर 2 का 2 साइन इनवर्स x, पावर का हो गया। अब साइन इनवर्स का करेंगे, ये आ जाएगा, तो हमारे पास dy/dx आ गया 2 साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x² है ना, 1 - x²। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तब हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। एक काम और हो सकता है, अगर हम इसे इधर ले जाएं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, तो हम उसे उधर ले जाते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। ये हो जाएगा 1 - x² dy/dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। √x का करते हैं पहले, √x का 1/2 √x, √x का 1/2 √x। अब अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, 1 का 0, x² का -2x। ठीक है, √x का हो गया। अब dy/dx एज इट इज प्लस, अब √1 - x² एज इट इज, √1 - x² एज इट इज। dy/dx का करेंगे तो d² y अपॉन में dx²।
इक्वल टू एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का करेंगे 1/√1 - x²। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है बस यहां से। ये बचा हमारे पास -x अपॉन में √1 - x²। dy/dx। ठीक है, फिर क्या बचा, √1 - x², डबल डेरिवेटिव 2/√1 - x², ये बचा। देखो यहाँ लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे √1 - x² है, तो यहाँ पे 1 × -x, का x आ जाएगा, साथ में dy/dx। √1 - x² की √1 - x² से क्रॉस होगी तो ये आ जाएगा 1 - x², और डबल डेरिवेटिव, ये एलसीएम वाला, ये √1 - x², है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम, ये 1 की इससे हुई तो सेम रहेगा, √1 - x² √1 - x² का रूट हट गया, है ना। एलसीएम वाला इक्वल टू में भी दे रखा है दोनों का, ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसे देखो क्या हमारे आंसर से मैच कर रहा है। देखो हमारे पास बचा 1 - x² d²y/dx²। हमारे पास बचा माइनस का x dy/dx, अरेंज कर रहे हैं ना, माइनस का x dy/dx। 2 को इधर ले आओ तो माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। जो प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इक्वेशन बन गई। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, अपना dy/dx यहाँ रखते हैं, और फिर डबल डेरिवेटिव जो आया था वो यहाँ रखते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। पूरे को सिंप्लीफाई करके क्या दिखा देते हैं फिर, 0। ये वाला मेथड ध्यान रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल से बचने के लिए हम इसे इधर ले जाएंगे। ठीक है, आसान पड़ता है, और फिर हमारी इक्वेशन ही बन के आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा हमने, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमने कर लिया था पहले ही। अभी देखो इसमें भी प्रूव करना है, इफ sin y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई, ये शो करना है हमें, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। सेकंड पार्ट तो उसके बाद आ ही जाएगा, जब पहला पार्ट हो जाता है फिर सेकंड पार्ट तो आराम से आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो पहले, सबसे पहले sin y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसे डिवाइड में ले जाते हैं ना, तो x क्या आ जाएगा, sin y अपॉन में cos a प्लस वाई। हमें क्या चाहिए आंसर में, cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखो नीचे cos a प्लस वाई आ गया, यहाँ पे भी चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई। अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे चाहिए न्यूमरेटर में, यहाँ पे किस में है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट तो dy/dx आता है, y का डेरिवेटिव, और x का 1। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 आएगा, सॉरी जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y का dy/dx आता है, x का 1। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 और x का dx अपॉन में dy। फिर बाद में उसे रेसिप्रोकल करके dy/dx बना लेंगे। ठीक है, तो इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन में dy। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव sin y का cos y, y का नहीं करेंगे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का 1 होगा, sin y का cos y, और डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, माइनस
अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का करेंगे, कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई का माइनस का साइन ए प्लस वाई, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस साइन ए प्लस वाई। अंदर का करेंगे, ए का तो जीरो कांस्टेंट है, वाई का वन, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है, तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिनोमिनेटर का हो गया, न्यूमरेटर एज इट इज, अपॉन में होल स्क्वायर किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, क्या आ रहा है, cos वाई cos ए प्लस वाई, cos वाई cos ए प्लस वाई, प्लस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई, अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या एक फॉर्मूला याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, पढ़ा था हमने कल परसों ही, कल मतलब लास्ट क्लास में, तो जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ठीक है। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में प्लस आ जाता है। तो क्या ये फॉर्मूला वो नहीं बन रहा, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या ये cos ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, बन रहा है ना। ए की जगह ए प्लस वाई और बी की जगह ए, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आगे, डी एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स नहीं, ए से कैंसिल, अब कर लो रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर और cos वाई नीचे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, कह रहे हैं x को जीरो रखो, व्हेन x इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए, ये प्रूव करना है। व्हेन x इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए। अब x की जगह यहाँ पे रख दो जीरो, x तो इस आंसर में तो है नहीं, तो वहां पे रख दो जीरो, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमें क्वेश्चन दिया है ना, साइन वाई इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, जीरो। आगे कुछ भी होता रहे, ए प्लस वाई है ना, ये तो जीरो आ गया, साइन वाई इक्वल टू जीरो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा ना, साइन वाई का कॉस वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो को तो जीरो होता है, यहाँ से तो जीरो आएगा, तो इसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर x की जगह जीरो रख देंगे तो साइन वाई जीरो होगा, साइन वाई जीरो होगा तो कॉस वाई भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, वाई जीरो होना चाहिए, है ना। यहाँ पे वाई जीरो आएगा, तो वाई जीरो आएगा, यहाँ ये प्रिंट गलत है ना, ये वाई जीरो आएगा, एक्स जीरो नहीं आएगा। एक्स जीरो आने पे आ ही नहीं रहा है ना, आएगा नहीं आंसर, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में। क्या आना चाहिए यहाँ पे, वाई, वाई जीरो डालो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि वाई तो जीरो हो गया, ये आ जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है,
तो ये आ जाएगा, ये मिस प्रिंट है, और आना भी cos स्क्वायर ए चाहिए, मिस प्रिंट है ये, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो एक पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है हमारा, पैरामेट्रिक फॉर्म का। ऐसा हमने एक पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन करा था ना, फिर मैंने बताया था थीटा दिया हो तो फिर उसमें क्या रख देंगे, एक्स की जगह पाई/3 रख देंगे। वहां हमने कंसीडर करा था क्या, पाई/4 कंसीडर करा था, है ना। तो ये खुद कर लेंगे, खुद करना है ये, क्योंकि सेम क्वेश्चन टाइप का हम कर चुके हैं। बस मैं थीटा नहीं दिया था, वो मैंने बताया था थीटा रख देना जब आंसर आ जाए फाइनल डबल डेरिवेटिव का, उससे पहले नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव करने वाला है ये भी, ठीक है। इफ y इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, जैसे अभी करा था ना साइन इनवर्स x वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लो इसे भी। y इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, है ना। पहले e की पावर x का करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, ये e की पावर x का, ये e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। अब m साइन इनवर्स x का करना है, m कांस्टेंट, m कांस्टेंट, m साइन इनवर्स x का करने जा रहे हैं अब हम। m कांस्टेंट साइन इनवर्स x का 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले की तरह प्रोडक्ट रूल लगाएंगे उधर ले जाके इसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। क्या बचा, m e की पावर साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x को क्या लिख दूं, y, इसे क्या लिख दूं, y, या तो बाद में लिख लो या अभी अभी लिख लो, फायदा रहेगा, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों में, रूट एक्स का पहले के जैसे ही 1/2 √x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x dy/dx एज इट इज, ठीक है। प्लस अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy/dx का करेंगे अब, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा d²y अपन में dx स्क्वायर इक्वल टू m कांस्टेंट y का dy/dx, है ना, y का dy/dx। अब एलसीएम ले लो पहले की तरह, ठीक है। एलसीएम ले लो पहले की तरह, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो 2 काट दो ये, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx साथ में, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू m dy/dx, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 1 की x से करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स dy/dx, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, d²y अपॉन में dx स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे, इक्वल टू में क्या आएगा, m dy/dx, ठीक है। इसे उधर ले जाओ, x पिछले क्वेश्चन में तो दोनों साइड था तो कैंसिल हो गया था, इसमें दोनों साइड नहीं है,
सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो आराम से हो गया है अगर वही वाला मेथड लिया है तुमने। होने वाला है, हुआ नहीं है पर हो जाएगा अभी, है ना। इसे इधर ले जाओ m के साथ। देखो जो लाना है उस पर देखो, ये आ गया x dy बाई डी एक्स, ये रहा, ये आ गया हमारा। अब बस एम स्क्वायर वाई ये लाना है ना, एम स्क्वायर वाई लाना है। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई एम की वैल्यू ये डाल दी मैंने, एम एस ही, और ये डिनोमिनेटर है ये इधर चला गया क्रॉस में, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालूंगा अब। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही, क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा एम वाई, और ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू है, ये y हो गया, ये m हो गया, साथ में ये। तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, वाई एम अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गया। अब अरेंज कर लोगे, ठीक है, उसे मैंने इधर कर दिया। ये क्या बच गया हमारे पास, m और m स्क्वायर वाई, इधर ले आओ तो माइनस। ठीक है, जो हमारा आंसर लाना था वो आ गया, देखो सेम मेथड करा हमने और आ चुका है आंसर, है ना। कोई और अदर क्वेश्चन आएगा तो भी आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, टाइम कम बचा है, देखो जल्दी से आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये है क्वेश्चन, ये है, तीन क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं कुछ, है ना। तो मैं ये वाला करवा देता हूँ, ये वाला कैसे होगा देखो, प्रूफ वाला ये भी, उसे भी बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, खुद करना होगा पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास भी आपकी, y की पावर x इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स। देखो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y की पावर x log e y माइनस एक्स, है ना। पावर आगे आ जाएगी, प्रॉपर्टी x log y, देखो log e होता है वन, पहले पावर को आगे ले आओ, फिर क्या बचेगा log e, बताया था ना अभी log की प्रॉपर्टी के टाइम, log e होता है वन। तो ये क्या रह जाएगा, x log y माइन इक्वल टू y माइनस एक्स, x log y इक्वल टू y माइनस एक्स। तो x वाले एक तरफ कर लो, x को इधर ले आओ, तो x इधर आ गया पॉजिटिव, y x ले लो कॉमन, ठीक है, x ले लेते हो कॉमन यहाँ पे, तो log y प्लस वन इक्वल टू y, क्या लाना है आंसर, देखो वन प्लस लॉग वाई लाना है, आ गया वन प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था, हम x के लिए निकाल करते हैं क्वेश्चन, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं इसमें, जैसे वहां पे करा था अभी देखा था ना, क्योंकि इसमें log y प्लस वन डिनोमिनेटर में आ गया, लेके आएंगे उसके बाद अगर क्वेश्चन ट्रू लगाते हैं, है ना, तो आराम से हो जाएगा हमारा काम। पर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा log y प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में। तो हम क्या कर, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे y के रिस्पेक्ट में नहीं करके x के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी आ जाएगा, पर दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो आसान वाला करेंगे ना हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जैसा भी करा था एक क्वेश्चन में। उससे क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी आई डी वाई बनेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है, करते हैं हम, ठीक है।
डी एक्स अपॉन में डी वाई, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, वाई एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, वाई का तो हो जाएगा डेरिवेटिव, है ना। वाई का क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का वन, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का वन, लॉग वाई प्लस वन एज इट इज, माइनस, अब वाई एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को करना है लॉग वाई का वन अपॉन वाई, ठीक है। क्या है डिनोमिनेटर, लॉग वाई प्लस वन, लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वन का जीरो, वाई का डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। कैसे करा हमने देखो, वाई का वन, लॉग वाई प्लस वन एज इट इज, माइनस वाई एज इट इज, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, और वन का करने की जरूरत नहीं, जीरो आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, ब्रैकेट ओपन, लॉग वाई प्लस वन माइनस वन, लॉग वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या बचा, डी एक्स अपॉन में डी वाई, लॉग वाई अपॉन में लॉग वाई प्लस वन, कर दो रेसिप्रोकल, होल स्क्वायर है सॉरी, अब कर दो रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। हो गया प्रूफ, जो लाना था वो आ गया, यही आ रहा है, ठीक है ना। वैसे तो देखो एक क्वेश्चन हिंट दे देता हूँ मैं उसका जो बता रहा था जल्दी से, क्योंकि अगली क्लास भी है। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लो पहली, है ना, लॉग ए अपॉन बी है ये, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। अब चाहे तुम अलग अलग कर लो, एक्स लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा लेना, एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स, उसके बाद डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव निकाल के एलएचएस आरएचएस को प्रूव करवा देना, आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग का काम है बस, मेन करके देखना, हो जाएगा आराम से बहुत। डबल डेरिवेटिव अलग निकाल लेना, सिंगल डेरिवेटिव अलग निकाल लेना, दोनों को एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता है कि इक्वेशन बन जाती है, बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो यहाँ पे एलएचएस को अलग सॉल्व कर दो, आरएचएस को अलग कर दो, ठीक है। जैसे और किसी में जीरो दिखाना है तो एलएचएस सॉल्व कर दो, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। जब नहीं बनती है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफ वाला, और ये भी आ रखा है और हमारे एनसीईआरटी का भी है। लॉग से भी हो सकता है, बिना लॉग के भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये रूट का फंक्शन में लगेगा और उसके बाद फिर लगेगा ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, तब जाके होगा ये, ठीक है। या तो लॉग से कर लो, मर्जी है, चलो लॉग से करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। रूट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, पावर क्या, 1/2 लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी पावर की प्रॉपर्टी से, 1/2 आगे, लॉग ए की पावर में साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी भी तो पावर में है एक, तो ये भी आगे आ जाएगी, एक साथ ही ले जा सकते थे ना, वो बस दिखाने के लिए मैंने दो स्टेप में समझाया है। 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए, ऐसी वाई के लिए कर लेंगे अभी। अब डिफ्रेंशिएट कर लो पहले विद रिस्पेक्ट टू टी है बेटा, फंक्शन एक्स जो फंक्शन है वो टी वेरिएबल में है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लॉग एक्स का 1/x, अब x का कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt इक्वल टू
1/2 कांस्टेंट है बेटा टी के रिस्पेक्ट में, लॉग ए भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है वेरिएबल साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी का करेंगे 1/√1 - टी स्क्वायर। dx/dt का लगाओ, है ना, dx/dt निकालो, मतलब x ऊपर चले जाएगा, क्या जाएगा x/2 log a /√1 - टी स्क्वायर, या है dx/dt। सेम y के लिए भी करेंगे, log लेके log ले लेते हैं, तो सेम 1/2 और cos इनवर्स टी एक ही स्टेप में ले आते हैं आगे, log ए। फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, log y का 1/y और y का t के रिस्पेक्ट में dy/dt इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट log ए कांस्टेंट, ऐसे लिख लो। cos इनवर्स टी का करेंगे -1/√1 - टी स्क्वायर, ठीक है। अब dy/dt निकाल लो बेटा, y इधर चले जाएगा, y/2 log a और ये √1 - टी स्क्वायर, माइनस रह गया ये वाला ना, यहाँ लगा लो। अब डिवाइड कर दो दोनों को, dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt कहाँ है, माइनस का y/2 log a अपॉन में √1 - टी स्क्वायर अपॉन dx/dt x/2 log a √1 - टी स्क्वायर। जो कट रहा है काट दो, जो बचा है उसे छोड़ देना। log a कैंसिल, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, dt कैंसिल, तो क्या आ गया dy/dx इक्वल टू -y अपॉन में x। क्या आ गया dy/dx -y अपॉन में x, जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव भी खत्म हो गया ना, कंटिन्यूटी भी, डिफरेंशिएबिलिटी भी और डेरिवेटिव भी। तो डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का जो कोई क्वेश्चन आता है तो अपने रूल्स अगर स्ट्रांग हैं, हमें फॉर्मूलेज अगर याद हैं, रूल स्ट्रांग है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हमें आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से हो जाता है। बस लॉग वगैरह के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, कहाँ पे इस्तेमाल करनी है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, चलो ओके।